नवभारतीय किसान संगठन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष राधिका दास महाराज जिला आगरा तहसील फतेहाबाद ग्राम जरारी में जो स्कूल बना हुआ है वह जगह दान की बताई जा रही है। बाबूराम पंडित ने ये दान दी थी। उसमें सरकारी स्कूल बना, पंचायत घर सबसे पुराना बना हुआ है। उसमें पढ़ाई हुआ करती थी। जब स्कूल बनने के बाद वह खाली कर दिया गया और उसके बाद जब 10 साल स्कूल में पढ़ाई हुई तो वो 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। स्कूल कहाँ रहा और पंचायत घर कहाँ रहा, आंगनवाड़ी की जगह कहाँ है, इसका पैसा मिला था वह कहाँ गया। फिर आपको बता दें इस जगह पर बाउंड्री करवा दी गई, जहां पर एक बड़ा गेट लगवा दिया गया। मंदिर की जगह पर भी आपको बता दें वो गेट लग गया है और लोग पूजा करने के लिए कहाँ पर जाएंगे ये कहा जा रहा है। क्यों मंदिर का गेट बंद कर दिया गया ये कहा जा रहा है। उसी में एक अस्पताल भी है, उसका गेट भी एक ही कर दिया गया। अगर सरकार ने पैसा दिया है विकास का तो विकास कहाँ हुआ, और विकास हुआ तो आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ गया और पंचायती घर कहाँ गया। इन सबका विकास के नाम पर प्रशासन से लूट की है और प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करे। आप देख रहे हैं जन सेतु न्यूज चैनल में आपके साथ बनवारी लाल। आज मैं इस समय आया हूं फतेहाबाद तहसील गांव जरारी में, जहां एक स्कूल का निवारण किया गया और वो किस तरीके का निवारण किया गया आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नेताजी और इनसे पूरे स्कूल की जानकारी लेते हैं। स्कूल कहाँ बना, पंचायती घर में बना, किस तरीके से बना, क्या है पूरा मामला, आइए इनसे जानते हैं। जी नेताजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधिका दास जी महाराज है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के में। जिला आगरा तहसील फतेहाबाद ग्राम जरारी में। अच्छा, गांव जरारी में जो स्कूल बना है पंचायती ज़मीन में, वो किस तरीके का माहौल है, क्या है पूरा मामला? यानी पंचायत घर तो पुराना बना हुआ है, तो पुराना बना हुआ उसी में स्कूल बना हुआ है। और जो स्कूल था तो सरकार को अलग से जगह दे करके वो स्कूल बना दिया गया। तो उसमें ज़्यादा 10 साल पढ़ाई भई है, 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब 20 साल से बंद पड़ा हुआ है तो खंडर पड़ा हुआ, तो उसमें आंगनबाड़ी कर दी। तो आंगनबाड़ी कर दी तो आंगनबाड़ी गई कहाँ? आंगनबाड़ी भी होनी चाहिए, पंचायत घर भी होना चाहिए, पंचायत घर भी होना चाहिए। और पंचायत घर के होने के बाद स्कूल और पंचायत एक बाउंड्री कर दी गई। जब एक बाउंड्री कर दी गई है तो उनके मंदिर का गेट क्यों अलग नहीं किया गया? मंदिर का जो गेट है वो अलग होना चाहिए और पंचायत घर का गेट अलग होना चाहिए, क्योंकि इसमें राजनीति खेली जा रही है और गरीबों को चूसा जा रहा है। कम से कम 15-20 लाख का घोटाला है जरारी के अंदर, 15-20 लाख का घोटाला है। और प्रशासन को सारी चीज़ जानकारी होती हुई प्रशासन उसको क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? उसकी कार्रवाई करना चाहिए ना, क्योंकि 10 साल स्कूल बने हुए और 10 साल के बाद खंडर हो गया और फिर 20 साल से बंद पड़ा है। आपने इसकी शिकायत प्रधान की निगरानी में डाली या जो ब्लॉक सेक्रेटरी होता है उसको बताया? सबको पता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी राजनीति चल रही है। प्रधान कहीं रहता है तो उनका जो सीनियर है वो इसका काम करता रहता है और गरीबों को चूसता रहता है। और कभी भी जो आवास बने हैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि गरीबों को आवास के लिए पैसा फ्री मिलना चाहिए, और गांव के अंदर क्या होता है कि प्रधान 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत लेती है। तो कहते हैं तो फिर गरीबों को कहाँ से आवास मिल गया? तो ये आवास कहते हैं कि फ्री में मिलना चाहिए, तो ये 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत की क्यों लिए जा रहे हैं? कारण क्या है इसका? तो आपका कहना यह है कि प्रधान पे आरोप लगा रहे हैं आप इस तरीके का कि प्रधान जो गांव में आवास में मिलता है उसकी रिश्वत लेते हैं, जो कि 10,000 रुपये, और जो जिस तरीके से ली जाती है उस तरीके से। हाँ जी, 10,000 रुपये रिश्वत लेती हैं और रिश्वत लेते हैं तब कहेंगे कि ये हम नहीं, पूरा ऊपर तक का पैसा जाता है। तो जो ऊपर तक पैसा जाता है प्रधानमंत्री भी लेते होंगे इसमें पैसा। ऐसा किसने कहा कि जो पैसा जाता है वो ऊपर तक जाता है? वहीं के लोग कहते हैं, प्रधान कहते हैं, वहाँ के प्रधान कहते हैं कि जो हम पैसा लेते हैं ऊपर तक जाता है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैसा देते हैं आवास के लिए। तो इसकी शिकायत आपने वहाँ CD ऑफिस में की? सबको पता है, सब जानते हैं। SDM को मालूम है, लेखपाल को मालूम है, तहसीलदार को मालूम है, ADO को मालूम है, BDO को मालूम है और जिस सब लोग अधिकारी सबको मालूम है। वो कहते हैं सब पैसे देते हैं।